बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं बुशरा नाज। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी तहे दिल से आप लोगों के लिए यही दुआ होती है कि आप तंदुरुस्ती के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। तो यहाँ पर मैं आज अपनी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर के गाँव आई हुई हूँ। ये उसी का घर है। तो काफ़ी महीनों के बाद गांव का चक्कर लगा है, क्योंकि लास्ट दिनों में इतनी गर्मी होने की वजह से कहीं भी आना जाना ना हो सका। तो उसने हमें काफ़ी दफ़ा बुलवाया था, तो आज हमने यहाँ आने का इरादा कर लिया और आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांव का माहौल देखकर, खुला खुला और नेचुरल चीज़ें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ की हर चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर गांव के घर जो होते हैं वो कितने खुले खुले हैं और इनके तो बाउंड्री भी नहीं थी, खाली खुला सारा सहन है। और यहाँ पर उन्होंने अपने सहन में ही अपने जानवर वगैरह भी रखे हुए थे, बकरियाँ वगैरह। और ये जगह जो है यहाँ पर उन्होंने अब थोड़ी सी सब्ज़ी भी लगाई हुई है, क्योंकि उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है सब्ज़ी उगाने की, क्योंकि उनके अपने रकबे में भी काफ़ी जगह है। तो फिर भी उन्होंने खूबसूरती के लिए थोड़े से बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी घर पे ही उगाई हुई है, जो कि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। और माशाल्लाह से ये देखें, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं। अभी मुझे तो नहीं पता चला कि क्या है। तो ये देखें, यहाँ का किचन कितना प्यारा लग रहा है। और इनके लकड़ियों वाले चूल्हे, तो उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, तो मैंने कहा कि मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ और लकड़ियों वाले चूल्हे पे आपको रोटी बना के देती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बेलन से ही रोटी बनाती हूँ और यहाँ पर मैंने हाथ से ही रोटी बनाई और अच्छी बन रही है। तो लकड़ियों वाले चूल्हे की जो रोटी है वो भी खाने में उसका जायका भी अलग होता है। और जो ये कुकिंग वगैरह इन्होंने, और सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि इन्होंने हमारे आने से पहले ही सालन, चावल और कस्टर्ड वगैरह बना के पहले से रखा हुआ था और खाली रोटी ही बनाई हमारे आने पे कि हम आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो अगर हम खाना बनाने में लग गए तो फिर आपके साथ तो नहीं बैठ सकेंगे। तो मैंने ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी रोटियां मैंने भी बना ली हैं और आपको भी पसंद आएंगी, क्योंकि लकड़ियों के ये काफ़ी सालों बाद लकड़ियों के चूल्हे की बनी हुई रोटियां खाएंगे। भाई के घर तो हम अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन अब गांव जो हैं वो भी पहले जैसे गांव नहीं रहे ना। तो वहाँ पर अब कच्चे मकान दिखने को मिलते हैं और वहाँ की सहूलतें भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों ने घर पर ही सिलेंडर। और मेरे भाई के घर तो हमने कभी भी लकड़ियों वाले चूल्हे का बना हुआ नहीं खाया। तो माशाल्लाह से यहाँ पर अभी फिर भी कल्चर के हिसाब से इनका माहौल था। तो ये देखें, इन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ अरेंज किया हुआ था। बहुत शुक्रिया उनका, जो हमने हमारे लिए इतना कुछ उन्होंने बनाया। यहाँ पर देसी मुर्गा बनाया हुआ था और बिरयानी बनाई हुई है। तो अभी हम खाना खा रहे हैं। यहाँ पर हम स्वीट डिश खा रहे हैं, क्योंकि ये भी उन्होंने हमारे लिए रेडी करके रखी हुई थी। खाने के बाद ठंडा ठंडा ये कस्टर्ड अब हम खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का दूध जो होता है वो काफ़ी खालस और अच्छा और मज़े का होता है। अपनी ही भैंसों का उनका दूध था। यहाँ पर हमारे यहाँ तो ऐसा दूध नहीं मिलता, क्योंकि हम दूध वालों से लेते हैं, तो इसका फिर जायका ही अलग अलग था। यहाँ की हर चीज़ ऑर्गेनिक थी। और यहाँ पर हमारे शहरों में तो ऐसे ही हाइपर हो कि हर चीज़ हमें मिलती है। तो माशाल्लाह से काफ़ी कुछ उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया हुआ है। और ये उन्होंने मोर और मोर के परिंदे, जो कि दिखने में देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये भी उन्होंने पाल रखे हैं, क्योंकि इनके पास जगह की तो कमी नहीं होती। हर तरह का शौक़ अपना पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इनका सहन है। और सहन में उन्होंने कबूतर वगैरह और भैंसें और बकरियां वगैरह और मुर्गे वगैरह सब कुछ इनका अपने सहन में ही है।
जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वैसे भी सही तरह से पता लग रहा है कि ये बिल्कुल गाँव का माहौल है। तो अभी हम खाना वगैरह और सारा घर का विज़िट करने के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया उनके रकबे पर जाने का। तो वो हमें लेकर आ गई हैं अपने रकबे पर। यहाँ पर उनकी कपास ये देखें कितनी प्यारी लग रही है और खिली हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पर कपास को ही देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि बड़े महीनों तकरीबन सालों बाद ही मैं फ़र्स्ट टाइम ये रकबे पर आई हूँ और ये देख रहे हैं हम। यहाँ पर खाले वगैरह भी थे जो हमें फलांगने पड़ रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हम रकबे में आए हैं तो फिर ये काम तो साथ में ही होगा ना। इनके काफ़ी कुछ देखने को था, यानी कि यहाँ पर अनार के पौधे और किन्नू वगैरह के और अंगूर की बेलें वगैरह हैं, जो कि हम बहुत अच्छी लग रही हैं। तो दिखने में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हम जैसे अब हम सिटी में तो रहते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें दिखने को नहीं मिलती, लेकिन गांव भी तो बड़ी देर बाद जाना होता है, कोई सालों बाद। तो इसीलिए आज हमने जी भर के यहाँ की सैर शुरू की हुई है। तो ये देखें, ये अनार के जो फल हैं जो अभी बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं, और इनके फूल भी हैं और साथ साथ में छोटे छोटे अनार भी बने हुए हैं। और ये आम के दरख्त भी काफ़ी सारे थे जिन पे हमने चढ़ के ऊपर हमने काफ़ी सारी सेल्फियाँ भी बनाई थी। और ये वाली जो जगह है यहाँ पर कहती हैं कि हमने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह उगानी है। तो अभी नहर का पानी जो नहीं आया था, तो इसीलिए ये वाला जो खेत है ये खाली पड़ा है, और यहाँ पर फिर जब पानी आएगा तो ही हम सब्ज़ी उगाएंगे। माशाल्लाह से ये देखें, यहाँ पर गुलाब के पौधे भी हैं, मेहंदी के भी हैं, और फिर ऐसे खुले खुले एरिया में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ग्रीन ग्रीन हर चीज़ ग्रीन। तो फिर यहाँ पर ये है कि मच्छर वगैरह भी काफ़ी उड़ रहा था। तो अभी हम गन्ने के खेत के करीब आ गए हैं। माशाल्लाह से गन्ने भी अच्छे लगे हुए हैं, और हमारा इरादा बन गया कि गन्ने तोड़ के खाएं। तो सिस्टर हमारे लिए गन्ना तोड़ के लाएंगी और हम खाएंगे। सिस्टर हमारे लिए गन्ना तोड़ने में मसरूफ़ थी, तो हम भी उसको देख रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत का काम था गन्ना तोड़ना भी, क्योंकि गन्ने के जो पत्ते वगैरह हैं उनसे तो अच्छे खासे हाथ जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से
बहुत बड़ा काम कर लिया इन्होंने हमारे लिए। ये देखिए गन्ना तोड़ के ले आई हैं और अब हम घूमते फिरेंगे और साथ साथ में ही गन्ना भी इंजॉय करेंगे। यहाँ पर ये वाले जो पौधे हैं ये किन्नू के हैं, क्योंकि इन्होंने अपने खाले पर ये उगाए हुए हैं, प्रॉपर खेत नहीं है। तो ये बाहर वाली साइड पे इतने किन्नू नज़र नहीं आ रहे थे और अभी है भी कच्चे, लेकिन अंदर वाली साइड पे बड़े बड़े थे क्योंकि वो बचे हुए थे। बता रही थी सिस्टर के यहाँ पर जो कपास वगैरह की चुनाई करते हैं तो बाहर बाहर से वो ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि इनके ये पौधे जो थे ये प्रॉपर खेत में नहीं थे, ये खाले के ऊपर हैं। तो रास्ता भी यहीं पर है, तो लोग कहती हैं कि छोड़ते नहीं। तो ये मैंने 2 किन्नू खाली तोड़े थे, क्योंकि खट्टी चीज़ें हमें इतनी पसंद नहीं है। तो ये 2 किन्नू हमने बस खाली तोड़े। किन्नू हमने घर आके खाए थे, मैं पर्स में डाल के इनको ले आई थी, लेकिन वो मेरे बेटे ने खाए, इतने खट्टे थे, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए गए। तो बस शौक़ होता है कि अपने हाथ से चीज़ें तोड़ें जब हम सामने ऐसे पौधे या फ्रूट के दरख्त देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फिर दिल करता है कि उनको हाथ लगाएं और उनको तोड़ के देखें। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे ही ये ज़ाया ना हो, तो इसलिए मैंने 2 ही तोड़े। ये वाला ये जो इनका खेत है, यहाँ पर इन्होंने गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं और उनको गुलाब के फूल भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। अभी जैसे ये गुलाब के पौधे लगे हुए हैं तो दिल कर रहा है कि हम भी घर में ऐसे पौधे लगाए, लेकिन हमारी जगह की तंगी की वजह से हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन शौक तो होता है कि करें। यहाँ पर आके हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी अनार भी कच्चे हैं और अमरूद भी और किन्नू भी। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ही खा सकेंगे, क्योंकि अभी सारी की सारी चीज़ें कच्ची हैं। और सिर्फ कपास थी जो वाहिद खिली हुई थी, और वो भी मैंने थोड़ी सी चुन के देखी थी, लेकिन उसमें कपास पे जो ये कीड़े पलते हैं वो वाले काफ़ी थे, तो फिर मैंने फ़ौरन से रख दी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके। तो अभी हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम थक गए थे, काफ़ी घूम फिर लिया था और शाम का टाइम भी हो रहा था। तो अभी जाके सिस्टर कह रही थी कि अभी चाय बना के पिलाएंगे आपको, तो फिर ही आप वापस जाना। तो वापसी पे यहाँ पर ये जो काम करते हैं खेतों पे, वो भी अभी ये देखें काफ़ी सारी उनकी ये गाय और भैंसें थी, वो भी लेके जा रहे थे। तो घर पे आके हमने चाय पी और अपनी वापसी की तैयारी कर ली। तो हमें बहुत अच्छा लगा। सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, इनके घर आकर हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमें इतनी प्यार से बुलवाया। तो अभी हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।